मतीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर आ जाएं और अपनी अपनी जगह को पुर कर लें। एक वली के आस्ताने के कुर्ब में अल्लाह ने आपको बैठने की सआदत नसीब की। बेशक ये इनका करम है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सोया मुकद्दर जगाना है तो महफिल में बैठना पड़ेगा। बावाज़े बुलंद एक मर्तबा और नजराना दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश नसीब हैं आप लोग कि उर्से गाज़िए दौरा है और शहजाद गाने गाज़िए दौरा की जलवागरी है। माथे की आंखों से ज़ियारत कीजिए, दिल को मुनव्वर कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार कलाम आप हमसे कब्ल समात फरमा रहे थे। शायरे अहले बैत जनाबे शकील आरफी साहब, जनाबे सोहराब कादरी साहब, जनाबे सगीर मुरादाबादी साहब, सब ने बड़े अच्छे अच्छे कलाम पेश किए। मगर मैं ये देख रहा था जो जिंदा दिली होना चाहिए वो जिंदा दिली नहीं है। जिनके बुजुर्ग मर गए हो उनमें मुर्दनी आती है और जिनके बुजुर्ग जिंदा हो तो उनके दिल तो जिंदा रहते हैं। तो ये जरा जिंदगी लाइए, अपने अंदर जोशे ईमानी पैदा कीजिए, क्योंकि आप किसी ऐसे वैसे के उर्स में नहीं, गाज़िए दौरा के उर्स में है। जो आले नबी है, औलादे अली है, सबसे बड़ी तो यही निस्बत है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा खतीब हो जाए, कितना बड़ा अदीब हो जाए, कितना बड़ा मुफक्किर हो, कितना बड़ा मुकर्रिर हो, कैसा ही मुहद्दिस हो, लेकिन जहां आले रसूल सामने आ जाए तो सबको छोड़ के उनके कदमों को थाम लेता है। इसलिए कि अपने इल्म पे नाज नहीं है, अपने तकवे पे नाज नहीं है, अपने इबादत पे नाज नहीं है। अगर नाज है तो रसूल अल्लाह की निस्बत पे नाज हुआ करता है। वही तो निस्बत मिली है आपको। आप सोचो तो आप कितने नसीब वाले। और फिर निस्बत किसकी है? अल्लाह अल्लाह मौलाए कायनात की निस्बत। अच्छा, अब जब जिक्र मौला अली, अच्छा यहां बताइए कितने अली वाले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब अली वाले हैं कि नहीं? एकदम पक्का, मैं इम्तिहान लूंगा। सब अली वाले हैं कि नहीं? अरे यार, जब अली के लाल के हो तो मौला अली के क्यों नहीं होगे? जिंदगी लाओ, दो चार शेर कोशिश कर रहा हूं शकील भाई, आपके जैसा तो नहीं पढ़ सकता। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, खाली जिक्र मौला अली हो जाए। इसलिए हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली का जिक्र सुनना इबादत,
अली का जिक्र करना इबादत। तमाम रूए जमीन के अंदर किसी भी उम्मती सिर्फ मौला अली को छोड़कर किसी भी उम्मती के जिक्र करने को इबादत नहीं कहा गया है। सिर्फ मौला अली का जिक्र ऐसा है कि जिसे नबी ने कहा जिसने अली का जिक्र किया उसने इबादत की। अब जिक्र अली होगा तो आप सब इबादत करेंगे, सुनेंगे तो इबादत, करेंगे तो इबादत। पढ़ रहा हूं 2-4 शेर और आपकी जिंदा दिली भी देखना है। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। इजाजत। वली खालिक़े ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मिनन अली है शम्मे अलजुमन बहार बाग़ पलजतन। बोलो यार, ऐसे नहीं, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। वली खालिक़े ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मिनन अली है शम्मे अलजुमन बहार बाग़ पलजतन। और फज़ा फज़ा चमन चमन महक उठे गुलो समन। फज़ा फज़ा चमन चमन महक उठे गुलो समन। चटाक के बोली हर कली अली 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 अली। सब मिलके पढ़ो अली अली। अली का लाल भी खुश हो जाएगा कि जिक्र अली हो रहा है। अली अली। और आवाज बुलंद आवाज से अली 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 बला टली। अरे ये नामे अली है, जब कहोगे या अली चाहे जैसी बला हो टली रुकती ही नहीं है। और ना यकीन हो तो पढ़ के देख लो नादे अली चाहे जैसी बला हो समझ लो टली। अली 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 अली। सुभान अल्लाह। मैं जिक्र करा रहा हूँ, इबादत करा रहा हूँ। अली 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 अली। कौन अली? नबी की गोद में पले हरम की छांव के तले। अरे सुभान अल्लाह। अली का लाल खुश हो रहा है। हाय हाय। नबी की गोद में पले हरम की छांव के तले वो जोश और बलवले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले हरम की छांव के तले वो जोश और बलवल के कांपते थे मरहले। और वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे ज़लज़ले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे ज़लज़ले। मचा दी ऐसी खलबली अली 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 अली। पढ़ते भी तो जाओ मेरा भैया। अली 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 अली। और कौन अली? हरम का वो गुलाब है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। और अली खुली किताब है,
अली खुली किताब है, वो रश के सद शबाब है, वो रश के सद शबाब है, फिदा है उन पे हर बली। अली 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 अल्लाह अल्लाह। हरम के गुलाम वो है मौलाए कायनात। और क्यों ना हो, तारीख बताती है कि ये वही मौलाए कायनात है कि जिनकी आमद हुई है तो इसी खाने काबा के अंदर आमद मौला अली हो रही है। अल्लाह अकबर। और तारीख का एक और आपको हसीन, आज बहुत सारी मसाइल चल रहे हैं, अली अली कहना भी गुनाह हो रहा है। अरे जिसके लिए गुनाह है हुआ करे, हम अली का जिक्र कर रहे हैं, हमारी इबादत हो रही है। और अली कौन अली है? सुभान अल्लाह। लाख कोशिश करो, बहुतों ने कोशिश किया कि अली को गिराए, अली को गिराए, मगर कौन गिराएगा अली जिसे नबी बढ़ाए, जिसे नबी बढ़ा दे। तारीख उठाओ कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा को बुतों की आलूदगी से पाक किया है, तमाम बुतों को गिरा दिया है, एक बहुत ही ऊंचाई पर है। मौलाए कायनात कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात को समझो। मौला अली ने कहा आका आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, तो आका ने फरमाया हे अली, तुम अली हो अली और मैं नबी हूँ, इसलिए सुनो, बारे नबुव्वत को विलायत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। अली को कंधे पे सवार करने के लिए नबी ने कहा, और वो भी इसलिए कहा कि नबी ने कहा अली ये बहुत ऊंचाई पर है और मेरा हाथ वहां तक जा नहीं पा रहा है। अब जरा सोचो, नबी की ये बात मेरे समझ से बाहर है। नबी फरमा रहे हैं ये बुत ऊंचाई पर है, मेरा हाथ नहीं जा रहा। अरे कैसे नहीं जा रहा? ये वही तो नबी है, जमीन में बैठकर इशारा कर रहा है तो चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, डूबा सूरज वापस आ रहा है, हाथ नहीं जा रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि हाथ तो जा रहा था, मगर अली को अजमत देना थी, इसलिए कंधे पे बैठा ला। ए अली आओ, आज तुम्हें इतना बुलंद करूंगा कि कयामत तक दुनिया गिराएगी तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर गाज़ी दौरा। वाह वाह वाह। अरे अली के दीवानों हो और अली के लाल की महफिल में बैठे हो, खुदा की कसम तकदीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो भी उर्स में आए हो, मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो जात का नाम है कि आप कोई भी इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ो, अली का सदका मिलेगा, हदीस पढ़ो, अली का सदका चाहिए, फिक़ह पढ़ो, अली का सदका चाहिए। अमा हम तो ये कहते हैं हिंदी अंग्रेजी पढ़ो तब भी इल्म अली का सदका चाहिए, क्योंकि ये सब तालीम का ताल्लुक मौला अली से है, हर तालीम का ताल्लुक मौला अली से है। आप समझो या ना समझो, मगर ये पढ़े लिखे स्टेज वाले बैठे हैं। आप कोई भी इल्म हासिल करे, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, भैया जो है अरबी हो, फारसी हो, कोई भी जबान हो, कोई भी इल्म हासिल करेंगे, ये तमाम में से सबको तालीम कहा जाएगा, तालीम कहा जाएगा। अब जरा देखो तालीम में कितने हर्फ हैं? तालीम में हर्फ हैं 5। ये इशारा है कि तालीम हासिल करना है तो पंजतनी बन जाओ, क्योंकि ये तालीम के हर्फ हमें बता रहे हैं। पहला हर्फ कौन सा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। मजमा कम है, अब इस वक्त तकरीर नहीं होती,
तकरीर होती नहीं, की नहीं जाती, तकरीर कराई जाती है। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तालीम में कितने हार, अरे कोई तो बोलो यार। 5। पहला हार बोलते जाइए, जिसे मालूम हो वो बोले, जिसे नहीं मालूम मैं शिकवा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तालीम में 5 हार तालीम हासिल करने वालों के लिए है। अमा तालीम किसने हासिल नहीं की? कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई कारी है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफस्सिर है, कोई मुफक्किर है, सब है। मगर याद रखो, अगर अली से ताल्लुक नहीं है तो तुम कुछ नहीं बन सकते। ये लफ्ज़े तालीम बता रहा है। पहला हर्फ है ते, दूसरा है ऐन, तीसरा है लाम, चौथा है ये, पांचवा है मीम। अब पहले वाला पहले वाला ते हटा दो, पहले वाला ते और आखिर वाला मीम। अगर पहले और आखिर को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तुम बन जाएगा, क्योंकि ये है ते और ये है मीम, बना तुम। और ये है ऐन, ये है लाम और ये है ये, बन गया अली। तालीम के अंदर से अली को हटा दो तो तुम बचोगे, तालीम मिल जाएगी। वाह वाह, समझ में आया कि नहीं? अगर तुमने अली को हटा दिया तो तालीम खत्म हो जाएगी, तुम बच जाओगे। वो तालीम तुम्हारे काम नहीं आएगी, तालीम वही काम आएगी जिसमें अली शामिल होंगे, वही तालीम काम आएगी। और आगे बढ़िए, ये तो मौला अली है, और थोड़ा शहजादा मौला अली की तरफ आ जाओ। शहजादा मौला अली की तरफ आ जाओ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे नजदीक 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। बोला करो भाई। जन्नत एक चटियल मैदान है। जब बंदा एक बार कहता सुभान अल्लाह, एक दरख्त उसके नाम से लगा दिया जाता है। जितना सुभान अल्लाह कहोगे वैसे ही हरा भरा मैदान आपको मिलेगा जन्नत में। महल तो मिलना ही मिलना है। आज आप इन बुजुर्गों के कदमों में जो आए हो ना, यहाँ जन्नतें भी मिलती हैं, बख्शिशें भी हो जाती हैं। हजरत बायजीद, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हालते हयात ही में, हमारे नजदीक वली मरते कहाँ हैं? अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाता है, हयाते जावेदानी अता फरमा देता है। अगर कब्र के अंदर है तब भी जिंदा है, कब्र के बाहर है तब भी जिंदा। और इनके करीब आना, इनके पास बैठना, इनके मज़ार के करीब रहना, ये बख्शिश का जरिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा उनसे कि बख्शिश के लिए कोई अच्छा रास्ता बताइए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बख्शिश के लिए कोई अच्छा रास्ता बताइए। फरमाया, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, उनके करीब रहो। का उससे क्या मिलेगा? कहने लगे, अल्लाह ताला अपने वलियों के दिलों पर दिन में कई मर्तबा नजरे रहमत डालता है। दिन में कई मर्तबा अपने वलियों के दिलों पर नजरे रहमत डालता है। और अगर तुम वली से मोहब्बत कर रहे हो और वली के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो गई, तो जब रब की रहमत की नजर उस वली के दिल में होती है और तुम्हारा नाम उसमें मिल जाता है, तो उस वली के सदके अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। यह है वलियों की दरबार का आना। फरमाते हैं, मेरे जद्दे आला फरमाते हैं कि जब लुत्फ़ो करम पर आमादा अल्लाह के प्यारे होते हैं, दुनिया की मुरादें मिलती हैं, उक़बा के सहारे होते हैं, और काबू है हमें हर मुश्किल पर, मंसूर है हम हर मंजिल पर, नुसरत के लिए हमसे आगे सरकार हमारे होते हैं। हम मदद को पुकारते बाद में है, इमदाद पहले हो जाती है।
अभी मैं वही हूँ मौला अली के लाल की बारगाह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, मैं तुम्हारे नजदीक दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सुना है ना आपने, सुना है? एक कुरान, दूसरा अपनी अहले बैत, अपनी आल। इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत, नबी ने इन दोनों को साथी बना दिया। मेरे आका ने दोनों को साथी बना दिया। कुरान और मेरी आल, इन दोनों को साथी बना दिया। अब साथी तो वो होता है जो किसी हाल में अपने दोस्त का साथ न छोड़े, वो सच्चा साथी होता है। जब करबला के मैदान में आईने कुरान को बदला जा रहा था तो ताजदारे करबला अपने खानदान के नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर हाजिर हो गए और फरमाया, ऐ कुरान, आज तेरे आईन को अगर बदला जा रहा है तो रसूल अल्लाह ने, मेरे नाना जान ने तुझे मेरा साथी बनाया है, तो ये साथी फरामोश नहीं करेगा। करबला में, मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने आईने कुरान के तहफ्फुज़ की खातिर अपना कुनबा कटा दिया, अपने बाजू कलम करवा दिए, अब्बास के बाजू कटवा दिए, अली अकबर की जवानी लुटवा दी, कासिम का खून बहा दिया, नन्हे असगर के हलकूम को छिदवा दिया, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए और आईने कुरान को बचा लिया। यहाँ ये काम मेरे आका इमाम हुसैन ने किया। और जब खंजर गले में इमाम हुसैन के चल गया, जिस्म के टुकड़े हो गए, घोड़े दौड़ा दिए गए, जमाना चिल्लाया, हुसैन मर गए, हुसैन खत्म हो गए, तो कुरान ने कहा, आए हुसैन, जब मुझ पे बात आई तो तुमने कुनबा कटा दिया। अब अगर तुम्हें कोई मुर्दा कह रहा है तो कयामत तक ये कुरान तुम्हारा साथी तुम्हें मुर्दा ना होने देगा। जमाना चिल्लाता रहे, हुसैन मर गए, मैं कहता रहूंगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, ये दोनों वो साथी हैं, कुरान और अहले बैत। आपने देखा कुरान सब पढ़ते हैं, हर फिरका पढ़ रहा है, हर तरह के लोग पढ़ रहे, देवबंदी कुरान पढ़ रहा है, राफ़ज़ी कुरान पढ़ रहा है, अहले तशा कुरान पढ़ रहे हैं, सुन्नी कुरान पढ़ रहा है, चिश्ती कुरान पढ़ रहा है, कादरी कुरान पढ़ रहा है, नक्शबंदी कुरान पढ़ रहा है, सोहरवर्दी कुरान पढ़ रहा है। जो जो अपने आप को मुसलमान कहला रहा है, कलमे की बुनियाद पर सब कुरान पढ़ रहे हैं, लोग हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। मगर याद रखो, कुरान की रूहानियत सबके दिलों के अंदर नहीं आती। कुरान तो पढ़ लिया जाता है, सीने में उतार लिया जाता है, मगर कुरान की रूहानियत सीने में नहीं उतरती। और जब सीने में उतर जाती है तो कोई गौसे आज़म बनता है, जब कुरान की रूहानियत उतर जाती है कोई गरीब नवाज बनता है, जब कुरान की रूहानियत उतर जाती है कोई मखदूम साबिर बनता है, जब कुरान की रूहानियत उतर जाती है तो कोई महबूब इलाही बनता है, जब कुरान की रूहानियत उतर जाती है तो कोई सैयदुल हिंद बनता है, और जब कुरान की रूहानियत उतर जाती है तो फिर वो खतीबे दौरा बनता है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मगर ये उतरती कब है? जब कुरान पढ़ा जाता है ना तो कुरान हलक तक आता है। शकील भाई, आपके मतलब, कुरान जब पढ़ा जाता है तो कुरान हलक तक आता है, अंदर झांक के देखता है, मेरा दोस्त है कि नहीं। अगर दोस्त है
है तो कुरान की रूहानियत उतर जाती है, और दोस्त यानी आले रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं होती तो कुरान ऊपर ही ऊपर रहता है। अज़मते कुरान, ये दोनों साथी हैं और यही वजह है। अच्छा एक बात आपको बता, इस दौर का, इस सदी का सबसे ज्यादा होशियार इंसान जानते हो कौन? इस सदी, मैं अपनी नजर बता, आपकी नजर में कोई भी हो सकता है, मगर मेरी नजर में बरेली का ताजदार है। हाँ, आप कहोगे कैसे? आला हजरत के जमाने में क्या वलियों की कमी थी? पहुंच गए, कोई तो पहुंचा। आला हजरत के जमाने में वलियों की कमी न थी, आलिमों की कमी न थी, मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, मुहक्किक भी है, पीर भी है, फकीर भी है, सूफी भी है, वली भी है, मगर नजरे इंतखाब पड़ी है तो कहाँ पड़ी है? सैयद आले रसूल मारह रबी पर पड़ी है। मैंने कहा है मुजद्दिदे आज़म, ये नजर यहाँ क्यों आई है? फरमाया हदीसे मुस्तफा तूने सुनी नहीं है कि जिसके हाथों में आले रसूल और कुरान होगा वो गुमराह न होगा। अब देख, मैंने हदीस पर ऐसा अमल किया है, एक हाथ में कंजुल ईमान है और दूसरे हाथ में दामने आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाजी दौरा, फैजाने गाजी दौरा, फैजाने सरकारे सैयदना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये भी याद रखो, खाली इतना ही नहीं है। ताजदारे बरेली ने तो दामन पकड़ लिया सैयद आले रसूल मारह रबी का। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, खिलाफत भी मिल गई, मुरीद भी किया जा रहा है, सिलसिला भी बढ़ रहा है। और जब बेटे की बारी आई, मुफ्ती आजम हिंद की बारी आई, वालिद के पास गए, कहा मुझे मुरीद कर लीजिए। वालिद ने कहा नहीं, बल्कि अगर तुम्हें मुरीद होना है तो मारहरा की धरती पर सैयद नूरी मियां से हो जाओ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हाथ में दामन रहे तो घर वाले का दामन रहे। दर वाला और है और घर वाला और है, दरवाजा दरवाला दरवाजे तक रहता है और घर वाले घर के अंदर तक चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ भी तो सब घर वालों ही के मुरीद हैं। बोलो कौन कौन मुरीद है? ये ईमानदारी से बताना कौन कौन मुरीद है? घर वालों का मुरीद, ये भी तो घर वाले हैं। जो नबी के घर वाला है वो तो अंदर तक पहुंच जाएगा, दर वाला दरवाजे तक रहेगा। और किसी को भी ये मर्तबा मनसब मिला है तो जो ज़ौम में आया, तकब्बुर में आया, अपने इल्म की अकड़ में आया और आले रसूल के पास आके अकड़ा है तो वो उखड़ा है, वो उखड़ा है। और आज भी जो लोग आले रसूल के बुग़्ज़ और उनसे अदावत की बुनियाद पर आकर खड़े हैं, मेरा उनसे इतना ही कहना है कि आले रसूल के मुकाबले में ना आओ। एक आया था तो नस्लें मिट गई, पता न चला कोई यजीद नाम का ना बचा। अगर वहां नस्लें मिट जाती हैं तो यहाँ आले रसूल से टकराने की हिम्मत ना करो। अगर कदमों को थामोगे तो आला बना दिए जाओगे। और बनाया ही गया है कि जिसने नबी की आल को आला समझकर कांधे में बिठाला है, दुनिया ने उसे आले नबी के सदके में आला कहकर पुकारा है। अमा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने आले रसूल को सीने में जगह दी है तो नबी ने सैयदुत ताइफा बना।
है ये आले रसूल का दरबार है, और फिर आप उर्स में शामिल हो। टाइम भाई बता दीजिएगा। आले रसूल का उर्स है, शहजादा सैयदा फातिमा का उर्स। आप जानते हैं उर्स कब होता है? जिस तारीख में अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत होता है वही तारीख उर्स होती है। ठीक? जिस तारीख में अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत होता है वही तारीख उर्स होती है। और उर्स के माने होते हैं शादी। उर्स के माने, थोड़ा सा बोलते जाओ भाई, मेरी आदत है। उर्स के माने शादी, उर्स के माने खुशी। अब जरा आप ये बताओ, आज की तारीख में ये दुनिया से रुखसत हुए, आप खुशी मनाओगे? ये कोई शादी है? खुशी मनाने का वक्त है? ये तो बहुत बड़े सदमे की बात है कि जो दुनिया के लिए अपनी नजरे करम से तकदीर बनाने का जरिया था, आज के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये तो गम की बात है। बोलो है कि नहीं? मैं आप ही से कहलवाना चाह रहा हूं, गम की बात है ना? हाँ सही है, हमारे लिए गम की बात है, इनके लिए खुशी की बात है। जिंदगी भर जिस नबी के दीदार की तमन्ना करते रहे, आज उस प्यारे मुस्तफा का दीदार होने वाला। इससे बड़ी खुशी का दिन इनके लिए नहीं है, अल्लाह के वलियों के लिए। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, और फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के। सुभान अल्लाह। और ये उर्स का सबूत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया आओ चले। आगे आगे मुस्तफ़ा, पीछे पीछे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और पहुंचे कहां? हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु के मजार पर। कहा आज ही के दिन मेरे चचा शहीद हुए थे, नबी ने अपने दस्ते करम उठाए हैं, फातिहा पढ़ी है। यहीं से उर्स का यह सबूत है। तारीख उर्स में हम जो जश्न मना रहे हैं, शादी मना रहे हैं। अच्छा, शादी यहाँ होती है कि नहीं होती है? अरे भाई वो तो होती ही होगी, खाली आपको मालूम है, बाकी किसी को नहीं है। तो फिर इतना चुप क्यों? क्योंकि शादी, उर्स को शादी कहा गया कि उर्स के माने शादी। शादी में होता क्या? शादी में होता क्या? आपके यहाँ शादी होती, हमारे यहाँ भी शादी होती। शादी कितने लोगों की होती है? अरे थोड़ा तेज आवाज में बोलो। कितने लोगों की होती? 2 लोगों की होती ना? एक लड़का एक लड़की, यही तो शादी होती है ना? अब इत्तेफाक की बात है, शादी हो रही थी। मैं कभी कभी निकाह भी पढ़ाता हूँ, नायब शहर काजी निकाह भी पढ़ाता हूँ, तो अक्सर शादियां देखने का मौका मिलता है। हमारे इन लोगों को भी देखने का मौका मिलता होगा। शादी हो रही थी, शादी हो गई, निकाह हो गया। उसके बाद एक रस्म चलती है, सलाम कराई। यहाँ होती है। अरे भाई जिसमें गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। अब वो साहब इनाम देने का वक्त आया, दूल्हा को कुर्सी में बैठा दिया गया, दूल्हा बैठा हुआ है। एक जवान लड़की आई, उसके हाथ में मिठाई का टुकड़ा है। उसने मिठाई का टुकड़ा दूल्हा की तरफ बढ़ाया। जैसे ही दूल्हा ने मुंह खोला, इसने हाथ पीछे कर लिया। बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कितनी बदतमीज लड़की, इसको जरा भी हया नहीं, जरा भी शर्म नहीं। जवान दूल्हा है, उससे ये बदतमीजी मजाक कर रही। उसको किनारे किया गया। दूसरी लड़की आई, उसने पान का बीड़ा लिया,
दूल्हा की तरफ बढ़ाया, उसने जैसे ही मुंह खोला इसने पीछे हाथ कर। मैंने कहा ये उसकी भी खाला लग रही, वो भी हट गई। पूछा है कौन ये? कहा हजरत ये दूल्हा की साली। कौन है? कहा ये दूल्हा की साली। देखो मैं जहां चल रहा हूं मैं वापस आऊंगा अपनी जगह पे, ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके बिल्कुल जहनों पे उतर जाए बात। आप सब यहां और समय आए हैं, काहे के लिए आए, किस लिए आए? और समय तकरीर सुनने, ना सुनने, बुजुर्गों का फैसला लेने, साहिब उर्स का सदका लेने यहां आए हैं। तो यहां खाली नहीं जाएंगे बल्कि दामने मुराद यहां गुले मखसूस से भर जाएगा। इसलिए यहां फैजान की भीख मांगने के लिए इनके दर में आए। मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी ये नहीं मालूम, ये फैसला फैजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप फैसला करना, क्योंकि इनकी भी शादी हो रही है, ये भी शादी है, और मैं जहां आपको लिए चल रहा हूं वो भी शादी हो रही है। पूछा ये लड़कियां कौन है? कहा ये दूल्हा की साली है। अच्छा ठीक है, अभी मैं उनकी तरफ एक नजर देखी, नजर घुमाई ही थी कि देखा एक लड़का आया, जवान लड़का आया, उसके हाथ में 50 के नोट की गड्डी थी, उसने दूल्हा के हाथ पे रखा, सर पे हाथ रखा, चला गया। ये कौन है? कहना बताया ये दूल्हा का साला है, बड़ा साला है। ठीक, वो चला गया। फिर उसके बाद एक बूढ़े मियां आए, बूढ़े मियां ने आकर उसके हाथ में घड़ी पहनाई। पूछा ये कौन? कहा ये दूल्हा के साले, ये दूल्हा के साला तो आ चुका था भाई, मैं ये इम्तिहान ले रहा हूं आपका। बूढ़े मियां दूल्हा के साले कहां से हो जाएंगे? कहा ये दूल्हा के ससुर हैं। अच्छा ठीक है, अभी ये हटई थे बूढ़ी अम्मा आई, और आने के बाद उन्होंने हाथ में कुछ सामान रखा, दूल्हा ने मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी बंद करना था, बड़ी बी ने हाँ उसके ऐसे करके बलाएं ली और सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। पूछा ये कौन है? कहा ये दूल्हा की सास, ये दूल्हा की सास। फिर उसके बाद एक साहब आए, उन्होंने 200 रुपए रखे, किसी ने 500 रखा, किसी ने 1000 रखा। कहा ये कौन है? कहा ये दूल्हा के फुप्पा हैं, ये चचा हैं, ये मामा हैं, ये नाना हैं, ये दादा हैं, ये फलाने हैं, ये टिकाने हैं। इतने सारे पैसे इकट्ठा हो गए दूल्हा के पास, लोगों का हुजूम लग गया। मैंने कहा यार ये बात समझ में नहीं आई, आखिर शादी 2 लोगों की थी, दूल्हा का ये फुप्पा कहां से पैदा हो गया, चचा कहां से पैदा हो गया, ये ससुर कहां से आ गया, सास कहां से बन गई, सालिया कहां से वजूद में आ गई, ये साले कहां से पैदा हो गए? तो जवाब मिला क्योंकि ये 2 रिश्ते जो बने हैं, एक दूल्हा और एक दुल्हन के, अभी जितने दुल्हन के रिश्तेदार हैं ये सब दूल्हा के रिश्तेदार हो गए, और जितने दूल्हा के रिश्तेदार हैं ये दुल्हन के रिश्तेदार हो गए। अब बिला तशबीह समझ लो, जब अपना हाथ आप अपने मुर्शिद के हाथ पर देते हो, तुमने हाथ दिया सैयद अहमद अता के नाम पर, अब हाथ दिया सैयद अहमद तबा के नाम पर, हाथ पर, तो ये ना समझना कि खाली ये हाथ इनका है, हमें ये हाथ अगर इससे वाबस्ता हो गए तो सैयद आपके समझ लो गाजी दौरा तुम्हारे हो गए, सैयदुल हिंद तुम्हारे हो गए, गौसे आजम तुम्हारे हो गए, ख्वाजा ज़ेबा तुम्हारे हो गए, गरीब नवाज तुम्हारे हो गए, कलिया का सुल्तान तुम्हारा हो गया, सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे हो गए, फारूक आजम तुम्हारे हो गए, हैदर कर्रार तुम्हारे हो गए। और हाथ तो ये है, ये हाथ मिला है तो नबियों के इमाम भी तुम्हारे हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर गाज़ी दौरा, नारे तो जो हैदरी, वाबस्ता है दामन से वाबस्ता है वो किस्मत पे नाज करे, और जो दामन से वाबस्ता नहीं है वो ये हाथ थाम ले। आले रसूल का हाथ अगर मिल गया है तो याद रखो ये वही हाथ है जो बीच में कहीं कड़ी मुनक़ता नहीं है बल्कि रसूल अल्लाह तक पहुंचती है। और जब रसूल का हाथ तुम्हारे हाथ में है तो
यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कहता है रब का दस्ते करम भी तुम्हारे साथ है। वाह वाह, ये तो रिश्ता जोड़ा है। मगर आजकल की पीरी मुरीदी, अल्लाह हमें दुनिया, आज की दुनिया की पीरी मुरीदी से बचाए। वो पीरी मुरीदी का हमारे दिलों में जज्बा अता फरमाए। जो मुरीद होता था, अगर गरीब नवाज के दामन से मुरीद वाबस्ता हुआ है तो उसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना दिया गया है ना, वो मुरीद। तो मैं बताइए, अच्छा चलिए ये बात खत्म हो गई, ये तो सिलसिला जोड़ने की बात थी। अब उर्स के फायदे की बात, फैजान लेने आए आप लोग, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये फैसला आपका। निकाह हो गया, निकाह बोल दो ना यार तुम। अगर नहीं हुआ होगा तो आप ये ना सोचो कि निकाह आपका नहीं होगा, होगा बिल्कुल, वक्त तो आने दो। अब जिस शादी में शरीक थे उसमें निकाह हो गया, उस निकाह में आने वाले कौन है? आप छुप के खाली अकेले शादी कर लेते हो? नहीं करते ना, सबको बुलाते हो, रिश्तेदारों को आवाज देते हो, जिस जिसको खबर मिलती है सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, बारात का घर होता है, बड़ा मजमा होता है, तब फिर निकाह होता है। अब निकाह हो गया, सारे रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, चचा बाबा दादा नाना सब मौजूद। उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, मालदार भी है, दुबले भी हैं, मोटे भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, रिश्तेदार हैं, क्वालिटी के हैं, मौजूद हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, कंजूस भी हैं, सखी भी हैं, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। शादी हो रही, निकाह हो गया, विदाई हुई, दूल्हा दुल्हन को लेके रिक्शे में बैठाला, गरीब था, रिक्शे में बैठा कि चलो भाई, कार नहीं है, घोड़ा नहीं है, रिक्शे में लेके जाएंगे। रिक्शे वाले को बुलाया, कहा दुल्हन को यहां से फला जगह ले चलना है। लोकल शादी शहर की, यहां से वहां तक चलना है। उसने कहा ठीक है, दुल्हन को बैठा दिया गया, दुल्हन को लेके चले, दूल्हा के घर में उतारा गया। रिक्शे वाले से पूछा पैसे कितने हुए? कहने लगे 500। कितने बताए? 500। हमने तो कम बताए, और ज्यादा भी बताए जाते हैं। रिक्शे वाले ने कहा 500 चाहिए। दूल्हा का बाप कहने लगा पगलाओ गला गया क्या, सुबह से शाम तक चिल्लाता है, हल्की हो या भारी 10 रुपए सवारी, और अभी कहता है 500 रुपए। सुबह तक 10 रुपए में आते जाते रहे, अब 500 क्यों मांग रहा है? कह भैया ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए आज लूंगा तो 500 ही लूंगा। बोलो यार, कहा आज लूंगा तो 500 ही लूंगा। इतना सुनना था, कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो गया, अगर लेना है तो 10 ले। चचा बगल में खड़े थे, दूल्हा के चचा कहने लगे भाईजान दे दो ना। अरे का पागल हो गए, दे दो। क्यों दे दे, 10 रुपए का काम है और ये 500 मांग रहा है। अब दादा आ गए, कहने लगे बेटा दे, क्यों नहीं देता, ये मौका बार बार नहीं आता। कहा मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो ज्यादा ज्यादा 100 दो दूंगा। रिक्शे वाले ने कहा 100 नहीं, लूंगा तो 500 ही लूंगा। नाना बगल में आ गए, अरे दे दे भाई। कहा नहीं 200 दे दूंगा आपके कहने में, 500 तो नहीं दूंगा। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, क्योंकि सब तो आए हुए हैं, सब मौजूद हैं। इसी तरह मौजूद है जैसे ये शादी हो रही है तो यहाँ गौस भी है, ख्वाजा भी है, अब्दाल भी है, कलंदर भी है, अखबास भी है, औताद भी है, रिजालुल गैब भी है। पता चला सारे औलिया मौजूद है। शादी मेरे लाल की हो रही है, शादी मेरे प्यारे की हो रही है। वहां सब इकट्ठा हो गए, कहने लगे दे दो। एक ऐसा सखी था जो मामू था, कहने लगा तुम दो या ना दो, मगर आज मांगने वाले को खाली नहीं लौटाऊंगा। तुम दो या ना दो, मैं 500 देता हूँ।
अब यही हाल यहाँ है। मांगने वाले मांग रहे हैं, कोई दौलत मांग रहा है, कोई इज्जत मांग रहा है, कोई शोहरत मांग रहा है, कोई वकार मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। अगर दे दिया तो दे दिया, और कह दिया नहीं दूंगा तो मौला अली कह रहे हैं दे दो, गौसे पिया कह रहे हैं दे दो, गरीब नवाज कह रहे हैं दे दो। नबी कहते हैं मेरे लाल तू दे ना दे, तेरा बाबा देने के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम उर्से मुकद्दस। मैंने जो आयत पढ़ी ये मैंने आपको खाली और से समझाया है, और से समझाया है। और पीरी मुरीदी का ताल्लुक, आजकल जो पीरी मुरीदी हो रही है अल्लाह उससे बचाए। पीर का काम जानते हो कितना है? बहुत सिंपल सा काम है। ये जो तार है कनेक्शन देख रहे हैं, इस कनेक्शन को घर में जब आप जोड़ेंगे तब आपका घर मुनव्वर होगा, रोशन होगा। इन बुजुर्गों का, पीरों का काम यही है। रसूल अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन जोड़ दिया, नबी का नूर चला है, कनेक्शन जुड़ गया। अब ये आपके ऊपर है, आप उससे कितनी रोशनी लें, अपना दिल मुनव्वर करें या अपने पूरे खानदान को मुनव्वर करें, ये काम आपका है। मगर अपने मशाइख के फरमान पे अमल कीजिए। फैज़ तभी मिलेगा जब अपने बुजुर्गों के तरीके पे रहेंगे। हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और फायदा मेरा बैत से ये तो हुआ, जो मुरीद हैं वो शेर पे खास तवज्जो फरमाए। फायदा मेरा बैत से ये तो हुआ, मैं बुरा या भला तेरे हाथों बिका। ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है। ये निस्बत की बात है। एक बात खाली निस्बत की और समझाऊं, आप इतने गुनहगार बदकार, या चलो आपको नहीं कह रहे, आप बहुत अच्छे, हम बहुत बदकार हैं, गुनहगार हैं, हमारे आमल सियाह है। और इतने बड़े वली के हाथ से अगर हम वाबस्तगी इख्तियार करेंगे तो क्या हम कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये है, हमें उसका फायदा कुछ मिलेगा कि नहीं? हम तो गुनहगार हैं, फायदा क्या हासिल होगा? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर में कुछ मेहमान आए। सुना है आपने? मेहमान आए, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। जैसे ही मेहमान घर में दाखिल हुए, उनको बैठाला किया इज्जत से। आपने फरमाया दस्तरखान बिछाओ। अब पता नहीं आप दस्तरखान का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? नहीं, आजकल तो नहीं हो रहा। अपने नबी के तरीके को फरामोश कर दिया, वरना पहले बड़ी इज्जत के साथ दस्तरखान बिछाया जाता था, हाथ धुलाए जाते थे, फिर कहा जाता था बिस्मिल्लाह कीजिए। यही था ना? मलफूजाते ख्वाजगाने चिश्त के अंदर सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने अपने मेहमान को लाल दस्तरखान में खाना खिलाया, मेहमान ने जितना खाया हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता। समझ गए? इतना बड़ा फायदा। क्या आपका गया क्या? कुछ नहीं किया। मेहमान का हाथ धुलाना हदीस पाक के अंदर आता है, जब मेजबान मेहमान के हाथ धुलाता है उसके हाथ साफ होते हैं, और जो हाथ धुलाता है उसके गुनाह साफ होते हैं। कितने फायदे के काम थे। नबी की सुन्नत पे अमल के, वो सब फरामोश कर दिया। अब क्या है? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम कितना अच्छा है। आप गए, मेहमान बन के गए, खड़े हो गए, कोई पूछने को तैयार नहीं, किसी ने ना पूछा खाना खाएंगे कि नहीं।
बेगैरत बन के भूख लगी हो, चूहे कूद रहे हो तो अपने आप जाओ और मेहमान अपने आप खाना निकालो। कोई निकाल के देने वाला नहीं, कोई कुर्सी में बिठाने वाला नहीं। बेगैरत बन के खाना निकालो, अपने हाथ से निकालो, खड़े खड़े खाओ जानवरों की तरह, हाथ में प्लेट। सागर खयामी एक बहुत बड़ा शायर था, मज़ाहिया शायर। उसने बफर सिस्टम को सामने रखते हुए कहा कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। आज की तहजीब ने तुम्हें फकीर बना दिया। बहरहाल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दस्तरखान बिछाओ। खादमा आई, उसने दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान जरा मैला मैला था, निशान बने हुए थे। आपने फरमाया इसे साफ करके लाओ। खादमा ने दस्तरखान उठाया, सामने तंदूर था, आग जल रही थी। तंदूर में आग ही तो जलती है ना, आग में डाल दिया। अब वो मेहमान सोचने लगी ये पागल आगल हो गई है क्या, साफ करने को कहा इसने आग में डाल दिया। शायद हो सकता है दूसरा नया लेके आए, मगर वो नया नहीं लाई। उसने हाथ डाला, उसी दस्तरखान को निकाला, जितने दाग धब्बे थे वो सब साफ हो। अब मेहमान बड़े चक्कर में पड़ गए। हज़रत अनस से कहने लगे, मेरे भाई बात समझ में नहीं आई। आग की फितरत है जला देना, आग की फितरत है जला देना। ये कपड़ा आग में डाला गया तो ये जला नहीं, बल्कि सारे दाग धब्बे साफ हो गए। वजह क्या है, कैसे आग ने नहीं छुआ। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने दावत की थी। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे करीब खाने में तशरीफ लाए तो मेरे सरकार ने अपनी अंगुश्ते मुबारक को इस दस्तरखान के कोने में रखा था। एक कोने में, जैसे मिसाल के तौर पे ये दस्तरखान, पूरे दस्तरखान में नहीं। फरमाते हैं मेरे आका ने एक कोने में अपनी अंगुश्तहाए मुबारक को मस किया था। का बस कहाँ का, उसके बाद से जब ये मैला हो जाता है हम आग में डाल देते हैं, ये साफ शफाफ हो जाता है, इसे आग नहीं लगती, क्योंकि मेरे आका की अंगुश्ताए मुबारक से इसे निस्बत है। अब मुझे ये बताओ, नबी की अंगुश्ते मुबारक इतने में लगी, ये न जलता, ये क्यों जला, ये क्यों नहीं जला, ये न जलना समझ में आता है, क्योंकि नबी की अंगुश्ते मुबारक इसमें मस हुई है, यहाँ तो नहीं हुई है, इसे जल जाना चाहिए, मगर ये क्यों नहीं जली, इसलिए कि यहाँ से निस्बत इस कपड़े के हर तार को है, कहीं ना कहीं से ये जुड़ता चला जा रहा है। बिला तशबीह समझ लो, नबी पाक से तमाम सिलसिले जुड़ रहे हैं। कादरी हो निस्बत मुस्तफा से है, चिश्ती है निस्बत मुस्तफा से है, नक्शबंदी है निस्बत मुस्तफा से है, सुहरवर्दी है निस्बत मुस्तफा से है। अब इन धागों की तरह हम सब भी लपटे हुए हैं, कोई गौस से लपटा है, कोई गरीब नवाज से लपटा है, कोई साबिरे कलियर से लिपटा हुआ है, कोई इनके सिलसिले वालों से, यानी ये सब तार हैं और इन तारों से जो जो वाबस्ता होता जा रहा है वो जहन्नम की आग से महफूज होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और बेहतरीन सलाह ये है, आले रसूल का दामन थाम लो। ये दर तक नहीं है, ये घर तक है। इंशाअल्लाह तुम्हारी रसाई रसूल पाक के घर तक हो जाएगी। परवरदिगार आलम हमने जो बयान किया, सामईन ने समाअत किया, इस पे जो गलतियां खामियां हो उसे अपने फजलो करम से माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और मौला अपने इस वली कामिल के फैज़ रूहानी से हर आने वाले को आज माला माल फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। या नबी
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका नाज के पालों का सदका नूर के हालों का सदका ज़हरा के लालों का सदका करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ज़ीनते फर्शे ज़मीं हो अर्श के मसनद नशी हो मालिके दुनिया दी हो रहमतुल लिल आलमीन हो या नबी सलाम अलैका या दुआ कीजिए आपकी कभी कभी आना होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या इलाहल आलमीन या खैरन नासिरीन या मुजीबुस साइलीन या हकमल हाकिमीन। यहाँ जो भी जिक्र खैर हुआ है तिलावत कलाम पाक से नजराना सलातो सलाम तक हम तमाम हाजरीन से पढ़ने में या सामाईन से समात में जो गलतियां खामियां उसे अपने फजल करम से माफ फरमा। इसमें अपनी हजारहा नेमतें बरकतें रहमतें शामिल फरमाकर इस अकीदत भरी महफिल को हम सब के लिए जरिया बख्शिश बना दे, परवाना निजात बना दे। मालिक मौला अपने महबूब वली कामिल के फैज़ रूहानी से हर आने वाले के खाली दामन को गुलहाए अकीदत से लबरेज फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे यहाँ जितने भी हाजरीन हाजिर हैं, जिसके दिल में जो जायज तमन्ना और आरजू मचल रही है अपने महबूब वली कामिल के सदक़े में उसे पूरा फरमा दे। हम में जो परेशान हाल है सबकी परेशानियां दूर फरमा। हम में जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मरहमत फरमा। हम में जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्ज से निजात अता फरमा। मौला हम में जो बीमार है उन्हें शिफा और सेहत अता फरमा, सेहत कामिलो आजिल अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे सज्जादगान हजरात शहजादगाने सरकार गाजी दौरा के उम्र में इकबाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा, इनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, इनके फैज़ रूहानी से तमाम अहले अकीदत को मुस्तफीज फरमा। परवरदिगार आलम इन बुजुर्गों का साया अवामे अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम फरमा दे। मालिक मौला आज की इस बज़्म पाक के सदक़े में हम लोगों